खबर के साथ राजस्थान विधानसभा में कोचिंग बिल पेश किया गया और संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए तैयारी की गई है। कोचिंग टेस्ट के नंबर भी अब सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। कई इस ड्राफ्ट के अंदर कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि सामने आए हैं, जिसको लेकर के बड़ी चर्चा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो एज लिमिट थी फिलहाल उसको हटा दिया गया है और इसमें कई और बातें हैं। कोचिंग टेस्ट के नंबर भी सार्वजनिक नहीं होंगे। आसान एग्जिट पॉलिसी की साथ ही फ्री रिफंड का प्रावधान इसमें किया गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट अब अनिवार्य नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। तीसरा बार उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। टेस्ट के नंबर के आधार पर अलग अलग बैच नहीं होंगे और कोचिंग बिल से सबसे जो बड़ी बात है वो हटा दी गई है। और वो क्या बात थी? 16 साल से कम उम्र वाली बात का जो जिक्र है वो फिलहाल इस बिल के अंदर से हटा दिया गया है। पहले ड्राफ्ट में उम्र की सीमा तय कर दी गई थी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला जो है नहीं देने की बात थी, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन से अब कोचिंग बिल जो है वो कहीं, क्योंकि 16 साल की उम्र वाली बात आखिर क्यों हटाई गई है, सभी के मन में सवाल यही है। कोचिंग संस्थानों का उम्र को लेकर ही ज्यादा विरोध था, तो क्या कोचिंग संस्थानों के दबाव में यह ड्राफ्ट बदल दिया गया है? और यही बड़ा सवाल है कि क्या दबाव में आकर के इस पर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए, उस पर एक लगाम लगाने के लिए एक बहुत लंबे समय से इसको लेकर के तैयारी चल रही थी। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, सालों से इसको लेकर के तैयारियां चल रही थी, लेकिन सदन में इस बिल को पेश नहीं किया गया था। लेकिन जब अब ये बिल आकर के सदन में पेश किया गया है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 16 साल उम्र की जो बात थी वो फिलहाल इस बिल से हटा दी गई है। पहला जो ड्राफ्ट था उसके अंदर भी उम्र की उस सीमा को तय कर दिया गया था। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग के अंदर दाखिला नहीं लेने को लेकर के प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन 16 साल की उम्र वाली बात आखिर क्यों हटा दी गई, यह सवाल है। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग बिल पेश हो चुका है, आया है और संस्थानों की मनमानी पर इससे अब लगाम लग सकेगी। कोचिंग टेस्ट के नंबर सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, यह भी साफ है। आसान एग्जिट पॉलिसी और फ्री रिफंड का इसमें प्रावधान है। एप्टीट्यूड टेस्ट अब अनिवार्य नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और इसमें 3 बार तक का इसमें अल्टीमेटम है। उल्लंघन करने पर इस पर कार्रवाई करने की बात भी है। देखिए, मुद्दा बहुत सीरियस है और पूरे राजस्थान के संदर्भ में इसको देखा जाए तो पूरे देश के जो बच्चे हैं राजस्थान के अंदर आते हैं कोचिंग करने के लिए, और कोटा तो हमारा एक हब है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से कोटा के अंदर सुसाइड की घटनाएं बढ़ी, उसको लेके पिछली हमारी सरकार ने ही इसके लिए शुरुआत की थी। बड़े स्तर पे कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की वहाँ पे दौरा भी हुआ, कमेटी ने वहाँ जाके सुझाव भी लिए और अब ये सरकार उसके बाद में बिल लेके आई है। और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पहले कोचिंग के अंदर प्रावधान ड्राफ्ट में है, उसके अंदर नहीं था कि वो कोचिंग करेंगे, उन पे रोक रहेगी। लेकिन अब सरकार उसको वापस करके तो फिर वही बच्चों पे एक बटन डालने वाला काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने कोचिंग संस्थानों से मिली भगत करके वापस छूट देने की तैयारी कर ली है, जो कि मैं समझता हूँ छोटे बच्चों का, जब आप बालिग से भी छोटे बच्चे हैं, वो बालिग ही नहीं हुए हैं, इतना भारी आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि बच्चों की पहली क्लास जो है 6ठी 7वीं साल के अंदर जाके शुरू होगी, और एक तरफ आप कह रहे हो कि वो कोचिंग शुरू कर देगा। तो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो दोनों का ही जो इसके अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं सरकार जो है मजबूत बिल लेके नहीं आना चाहती। इसका हम विरोध करेंगे, हमारे सुझाव हम देंगे, हम चाहेंगे कि वो उस पर सरकार संज्ञान ले और उन चीज़ों को इसके अंदर जोड़े। मैं बिल आया कहाँ है यही तो समझ में नहीं आता। भाई ये सरकार है, बंद कर दे तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे और इसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उम्र की सीमा को हटा देना ये आखिर समझ से परे है और ये कोचिंग सेंटर्स के दबाव में आकर के क्या ये सरकार ने फैसला लिया है, और इसमें कई और दूसरी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ केंद्र की सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उससे अलग जाकर के राज्य की सरकार इस पर नियम तय कर रही है, तो ये कितना सही है
और 16 साल से कम उम्र वाली बात का जो जिक्र है वो बार बार हो रहा है। विपक्षी खेमा भी अब इस मुद्दे को उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आपने सुना और वो भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। और इस दौरान क्योंकि जब इस बिल को सदन में लेकर के आया गया, उसके बाद हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की थी। ड्राफ्ट की को लेकर के बात की थी, क्या प्रावधान किए गए हैं और इस सब को लेकर के बातचीत की गई, जरा वो आपको दिखाते हैं। कोचिंग बिल को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रेमचंद बैरवा जी हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर। प्रेमचंद जी, ये जो बिल लेके आए हैं इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है, जैसे कि विगरस काउंसलिंग का प्रावधान लगाया गया है, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ लगाई गई हैं आपने, और एक अच्छा प्रावधान है वो रिफंड का है। और दूसरा जो है, जो सब लोग सोच रहे थे कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी करोगे, नहीं, लेकिन नहीं किया गया है। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, अभी हम केवल इन पे नियंत्रण रखने के लिए, बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो जो मानसिक तनाव में आके कई हादसे के शिकार हो जाते हैं, तो इनको देखते हुए अभी हमने इन कोचिंग संस्थाओं पे नियंत्रण रखते हुए 50 बच्चों से कम की ये चलाए नहीं, और कई इसमें विसंगतियां है वो दूर रख के उस पर नियंत्रण के लिए हमने कमेटियों का प्रावधान किया है। और कमेटियों के साथ साथ ही इन पे रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान किया है। और अगर कोई गलतियां करता है, इसमें खामियां रखता है, तो उसमें पेनल्टी का प्रावधान भी रखा है, उनको बंद करने का प्रावधान भी रखा है। सर, आपके आलोचक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री के प्रेशर में आके, क्योंकि उनका बिजनेस है, जितने ज़्यादा बच्चे भर्ती हों उनको पैसे मिलते हैं, आपने 16 साल का प्रावधान नहीं रखा है। काफ़ी लोगों ने कहा था कि 16 साल से पहले बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं होना चाहिए। हमने इस पे पहला प्रयास नियंत्रण का किया है। जो भी सुझाव होंगे निश्चित रूप से इसमें अभी हमने रखा है, जो भी सुझाव आएंगे उनको सम्मिलित करेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रेमचंद बैरवा जी, जो बता रहे थे कि 16 साल की जो एक मांग थी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं मिलना चाहिए, उसका प्रावधान इस बिल में नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं जो हमने उनसे सवाल किया कि क्या ये ऐसा हुआ है क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। कोचिंग इंडस्ट्री काफ़ी समय से ये कह रही थी कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो जो कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें बिजनेस बहुत डाउन हो जाएगा। इस पर मंत्री जी ने जवाब ये दिया है कि आगे अगर कोई सुझाव आएंगे तो उनको इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उम्र तय करनी थी, जो उम्र तय करनी थी जिसमें कोचिंग में दाखिला हो, वो इस बिल में शामिल नहीं किया गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो ये आपने सुना है। और जब डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अभी इसमें कुछ सुधार, जो भी बात जो है प्रपोजल जो सामने आएंगे कानूनी रूप से उसको जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ कोचिंग बिल में जिस तरीके से 16 साल की उम्र वाली बात को हटाया गया है उसको लेकर के भी उनसे बात की गई थी और इसके बारे में भी उन्होंने बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये शुरुआती यानी कि पहला कदम है और इसमें क्योंकि सबसे पहले कोशिश है कि कोचिंग सेंटर्स के ऊपर एक नियम लागू कर दिया जाए और एक पहला जो है वो कोशिश है, पहला कदम है। और उसके बाद जो इसमें समय के साथ परिवर्तन और जो सुझाव आएंगे वो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, इसमें शामिल किए जाएंगे। और साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार राजनीतिक तौर पे से भी प्रतिक्रिया जो है इसमें वो भी सामने आ रही है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, सबसे पहले बताइए कि इस मामले को लेकर के अब राजनीतिक गहमा गहमी तो नजर आ ही रही है, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। टीकाराम जूली ने भी सवाल उठा दिया कि भाई 16 साल से कम उम्र वाली जो वो बार था, जो पहले ड्राफ्ट के अंदर नजर आ रहा था, वो आपने हटा दिया है। वो किस दबाव में आपने हटाया, ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो है वो जायज भी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें भी शुभेंदु इस बात का प्रावधान था और वो बड़ा प्रावधान था, और उस बात को लेकर ही दरअसल बात आगे बढ़ाने की दरकार थी कि कैसे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, खासतौर पर उतने मैच्योर नहीं है, वो उस तरह का दबाव नहीं झेल पाते और बिना माँ बाप के वहां पे अनजान जगह पे इस दबाव में रहना, इस कंपटीशन की जगह पे रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो शुरुआती तौर पर लग रहा था कि सरकार इसे शामिल करेगी, लेकिन जैसा कि अभी प्रेमचंद बैरवा को हम सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट लाइन कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा काम अभी नियंत्रण करना है, बहुत सारे आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बात के पीछे ये भी कारण हो सकता है क्योंकि जब से राजस्थान सरकार ने कैबिनेट में ये बिल पारित किया था, उसी दिन से कोचिंग सेंटर्स में हलचल थी और वो लगातार अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे प्रेशर बनाने की
वो ये भी समझाना चाह रहे थे सरकार को कि इस बिल के जो कई प्रावधान है उससे इस इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री केवल ट्यूशन या कोचिंग करवाना नहीं बल्कि उसके आसपास एक बड़ा ऐसा दूसरा रोजगार के क्षेत्र भी सृजित हो जाते हैं, चाहे वो हॉस्टल की बात हो, पीजी की बात हो, टिफिन सेंटर की बात हो, तो इन सब पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। और इन सारे जो दबाव समूह काम कर रहे थे शुभेंदु, लगता है उसी का परिणाम है। अभी हालांकि सदन में बिल रखा गया ठीक है है, और उसके बाद फिर ठीक है सुशांत, चर्चा क्योंकि होगी इसका और इसका क्या प्रभाव होगा जरा वो भी जानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी संवाददाता सोमू आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं और जयपुर की पहचान जो है वो एक कोचिंग सिटी के तौर पर भी है। सबसे पहले एक रिएक्शन सोमू जरा बताइए, कोचिंग बिल आने के बाद इसकी क्या, इसको लेकर के क्या रिएक्शन है अभी? कोचिंग सेंटर्स और उनके मालिक, स्टूडेंट इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, एक अहम बात है कि 50 से अधिक विद्यार्थी जहां भी पढ़ रहे होंगे उसको एक यूनिट माना जाएगा। इसको लेकर के कोचिंग संस्थानों ने पहले भी अपना विरोध दर्ज कराया था, अभी भी वे अपना विरोध इस बात को लेकर दर्ज करा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा हमारे तमाम सहयोगी कर रहे हैं कि जो 16 साल की उम्र का बैरियर है, इसमें दो बातें समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने जब इसका पहला ड्राफ्ट तैयार किया था तब उन्होंने इस बात को मेंशन किया था कि उम्र सीमा जो है वो 16 साल रहेगी, और उसी ड्राफ्ट के आधार पे सजेशंस भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मांगे गए थे, जिनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी शामिल थे। उन्होंने भी सजेशंस अपनी तरफ से दिए थे। तो इस बिल के पहले ड्राफ्ट में, जैसा कि मंत्री ने आज कहा कि हम इस पे और भी सुझाव लेंगे, सरकार ने पहले इसको शामिल किया था, इसको बाद में हटाया गया। इतना ही नहीं, जब केंद्र ने जो पहली गाइडलाइन जारी की थी जिसके आधार पर अलग अलग जगहों पर इसको लेकर कानून बनने शुरू हुए, उसमें भी उम्र सीमा का ही जिक्र सबसे महत्वपूर्ण था, जो कि 16 साल जिसको रखा गया था। लेकिन अब जब वो इस बिल में नहीं है तो उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ साथ जो अभिभावक हैं वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। कोचिंग संस्थान खासतौर पर जो 50 की संख्या का बैरियर है उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं, और उनका कहना है कि ऐसे में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। जो ट्यूशन देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और उनके लिए जो है वो सारी चीज़ें आसान होंगी। अब मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, मैं एक बार आपको ये तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त गोपालपुरा बाईपास का जो इलाका है, जो कि जयपुर में एक तरह से कोचिंग हब अभी बना हुआ है, और अलग अलग तमाम जो कोचिंग हैं, चाहे वो RS की तैयारी कराने वाले हों, JEE की तैयारी कराने वाले हों, तमाम कोचिंग संस्थान इस इलाके में आसपास में हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो कि ड्राफ्ट में भी शामिल थी और अब जो बिल जो टेबल किया गया है उसमें भी शामिल है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 स्क्वायर मीटर जगह जो है वह होगी, तभी ये कोचिंग जो है वो उस विद्यार्थी का नामांकन कर पाएंगे। हमने देखा है कि इन सभी इसमें आसपास में जितने सारे कोचिंग्स चलते हैं वहाँ उनकी जो संख्या है उससे कई गुना ज़्यादा, जो कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा विद्यार्थियों को वो इनरोल करते हैं, क्लासेस में ठूस के पढ़ाते हैं। और इसमें ऐसे में कई बार इसी सड़क पे जो अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पर हादसे भी हुए हैं। हाल ही में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में हुआ हादसा उसकी मिसाल है। तो अब जब 1 स्क्वायर मीटर एक विद्यार्थी को जगह देनी होगी तो जाहिर तौर पे विद्यार्थियों की संख्या भी इस इलाके में घटेगी। हालांकि जयपुर में एक कोचिंग हब बनाया गया है सरकार की तरफ से, और वहां पर शिफ्ट होने के लिए बार-बार, और इसलिए क्योंकि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी कहा कि भाई ये जो शुरुआत है ये इनको नियमबद्ध करने की है। मैं वापस लौटता हूं सोमू आपके पास। हमारे साथ हमारे कोटा से सहयोगी शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, जरा कोटा के अंदर क्या इस को लेकर के हलचल है? और एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर 16 साल की उम्र वाली जो बात है जो हटाई गई है, पहले ड्राफ्ट के अंदर नजर आ रही थी, जिसका हर कोई जिक्र कर रहा है, विपक्ष भी इस बात का जिक्र कर रहा है, तो इसका क्या इंपैक्ट होता अगर ये बार लगा रहता जो कि हटा दिया गया है फिलहाल, तो उससे कोचिंग इंडस्ट्री पर बड़ा प्रभाव पड़ता, और इसी नुकसान को समझते हुए शायद ये कदम उठाया गया, अगर इसको समझे तो। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 16 साल से कम उम्र वाली बात जो है केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें कहा गया था, लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि इसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। राजस्थान सरकार जो बिल लेकर के आ रही है उसमें भी, और अगर ऐसा होता तो कोटा में जाहिर तौर पर जो है इसका बड़ा फर्क पड़ता, क्योंकि कोटा में छोटी उम्र से ही बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, 8th 9th और 10th क्लास से ही बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। कई सारे अभिभावक भी उनके साथ में रहते हैं, और कोटा क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी कोटा की स्टूडेंट्स पर टिकी रहती है, पूरा का पूरा जो तमाम जो व्यापार है वो स्टूडेंट्स पर टिका हुआ है, तो इससे फर्क पड़ने वाला जरूर था। लेकिन इस वाला जो ये जो बिल आया है इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये कोटा के लिए इसको राहत भी माना जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो बिल में जिक्र की तमाम चीजें कही गई है वो कहीं ना कहीं अब कोचिंग संचालकों पर जो है एक शिकंजा कसने जैसी स्थिति होगी,
क्योंकि उसमें तमाम चीज़ों का कहा गया है कि जो बच्चों को जो क्लासरूम है उसमें कितनी जगह होनी चाहिए वो निर्धारित की गई है। जो इस जिला स्तर पर जो कमेटी बनेगी वो कमेटी कभी भी किसी भी कोचिंग संस्थान का निरीक्षण करने जा सकती है, उसको इस तरह का अधिकार होगा और जो शिकायत आएगी उसकी जांच जो है प्रॉपर तरीके से होगी, कमेटी जांच करेगी। 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना होगा और अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर उस कोचिंग संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये अभी क्योंकि बिल आया ही है, अभी ज्यादातर लोग जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं। कोटा कोचिंग संस्थान के जो बड़े कोचिंग संचालक हैं वो अभी फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो छोटे कोचिंग संचालक हैं वो और कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बिल का स्वागत भी कर रहे हैं। क्योंकि कोटा में जिस तरह से लगातार पिछले दिनों सुसाइड के मामले हुए थे, उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी जो है राज्य सरकार को कहा था कि इस पूरे मामले पर राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार ने समय मांगा था और उसके बाद राज्य सरकार ये बिल लेकर के आई है। तो बिल में जो है तमाम चीजें स्टूडेंट्स को राहत प्रदान करने वाली जरूर दी गई है, लेकिन 16 साल वाला जो फैक्टर है, 16 साल वाली जो बात है, क्योंकि ये कम उम्र वाला जो मामला है, जो इस उम्र में ही बच्चों के कदम बहकते हैं, कई बार जो है गलत दिशा में चले जाते हैं और उससे जो है बिल्कुल। और इन्हीं बढ़ते जो सुसाइड के मामले थे, जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बन रहा है, उसको कम करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। मैं शाकिर वापस लौटता हूं, हमारे साथ अभिषेक जैन भी हैं, प्रवक्ता हैं अभिभावक संघ से। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये सबसे पहले आपका ये जो नया नियम तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या आपका कहना है? और जो केंद्र की गाइडलाइंस है उससे इतर 16 साल की उम्र की बात जिस पर चर्चा हो रही है, क्या आपका उस पर कहना है? और अगर ये फैक्टर इसमें नहीं जोड़ा गया तो क्या इससे ज्यादा नुकसान होगा, या जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा सर्वाइव देने के लिए, बचाने के लिए ये सब कुछ है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का ये विधेयक आया है, अभी मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा था। पूरा 53 पन्नों का ये एक्ट बनाया गया है। ये पूरी तरह से जो जिस प्रकार से ये एक्ट मैंने पढ़ा, जो जितना मैं समझ सका था उतना समझने का मैंने प्रयास किया, और उसमें समझने के बाद मुझे जो कैलकुलेशन नजर आई, वो कैलकुलेशन ये नजर आई कि ये एक्ट जो विधेयक बनाया गया पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। इसमें अभिभावकों और विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि आज जो अभिभावकों की जो सबसे प्रमुख मांगे थी कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण को लेकर, वो होती सबसे बड़ी चीज विद्यार्थियों के अंदर जो आत्महत्या की घटनाएं जो बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए एक विधेयक लाने की बात की गई थी। और दूसरा, जो कोचिंग सेंटरों के मनमानी फीस का मामला है उसको रोक लगाने के लिए एक्ट बनाने की मांग की गई थी, लेकिन इन दोनों चीजों के ऊपर कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरी बात, जब ये विधेयक बनाने की चर्चा शुरू प्रारंभ की गई, उस समय हमने लगातार राज्य सरकार से बात करने का प्रयास किया। हमने कहा कि अगर आप कोचिंग सेंटरों को नियंत्रण में लेने के लेकर कोई विधेयक बनाना जा रहे हो तो उसमें अभिभावकों की राय ली जाए, विद्यार्थियों की राय ली जाए, लेकिन एक भी समय कि ना तो विद्यार्थियों की राय ली गई, ना अच्छा, और इसमें आपको क्या कमियां नजर आ रही हैं कि इसमें कुछ और ऐसी चीजें जोड़ी जाती हैं जिससे और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था? सर, और बेहतर तो तब हो सकता था ना, तो भाई आज कोचिंग सेंटरों पर सबसे बड़ी दिक्कत यही थी ना कि आत्महत्या कैसे रोकी जाए। ठीक है, तो यानी कि मेन पॉइंट को हटा दिया गया। अब ये जो विधेयक बनाया गया, हालांकि इसमें एक के निशाने पर जो विधेयक बनाया गया उसमें छोटे कोचिंग सेंटर जो संचालक है उन लोगों ने भले स्वागत किया है, लेकिन सबसे बड़ी आफत जो थी, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है जो मतलब पूरी मास्टर बैंक बना करके चल रहे हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इन जगहों पर इनसे सबकी ब्रांचेस खुली हुई है। उन ब्रांचेस में सबसे बड़ी दिक्कत अभिभावकों को हो रही है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा घटना देखने को मिल रही है। आज कोटा एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे अब तक कम से कम 30 से 35 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके, लेकिन आरोपी को सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई आरोपी है तो उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं। अच्छा, एक इसमें अगर देखा जाए कुछ और भी पॉइंट्स हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आसान एग्जिट पॉलिसी कर दिया भाई, जिसके लिए जो पेरेंट्स हैं अगर वो चाहते थे कि अपने बच्चे को अब इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आगे वो कंटिन्यू करे, तो फी रिफंड का जो प्रावधान है उसको बहुत रिजॉल्व किया गया है, उसका भी जिक्र है इसमें। नहीं, बिल्कुल सर, इस चीज का स्वागत है, इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, आप ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात किया। टीकाराम जूली से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह बात कर रही हैं, जरा दिखाते हैं आपको। क्षेत्र उसको मिले। मैं तो ये बात का पहले भी पक्षधर रहा हूँ कि स्कूल्स के अंदर ही इस प्रकार की एजुकेशन हो तो बच्चे का टेस्ट ले लिया जाए कि वो बच्चा स्कूलिंग करने के बाद में कॉलेज में किस दिशा में जाना चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पर आपका जो मामला है इसको उठाऊंगा और मैं देखूंगी आपका स्पीच। मैं 100% आऊंगी। जी,
So, leader of opposition here just got him in for a quick chat. So, yes, these are the two key provisions. Why has the aptitude test been optional, made optional, and why has they not laid down the fact that children below 16 years actually ठीक है। should not? ये हर्षा बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के अनिवार्य क्यों नहीं किया गया है। हमारे दो संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सोमू भी हैं और साथ ही शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमू, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ऑप्शनल कर दिया गया, अब इसका क्या मतलब है फिर? देखिए, जाहिर तौर पे सबसे बड़ी बात यही थी कि जो भी विद्यार्थी दाखिले के लिए आ रहे हैं वो उनका टेस्ट लिया जाएगा और उस आधार पे ये तय किया जाएगा कि जिस कोर्स में वो ऑप्ट करना चाहते हैं, जिस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, क्या उनकी जो अभी मानसिक स्थिति है, जो उनका बौद्धिक स्तर है, क्या उस कोर्स में जाने के लायक है या नहीं है। लेकिन इसको भी ऑप्शनल करना और बाकी तमाम चीज़ें जो अभी परिवर्तित की गई हैं, तो इसलिए अभी इस बिल में ये कहा जा रहा है कि जो सुझाव मांगे गए थे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सुझाव मांगे थे बिल के ड्राफ्ट पे, उसके बाद जो कुछ बदली है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं वो पहले ड्राफ्ट से ज़्यादा कमज़ोर बिल जो है वो अब पेश किया गया है, ऐसा कई लोगों का आरोप है। और ख़ास तौर पे जो अभिभावक संघ है और उसके साथ साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार कोचिंग संस्थानों के दबाव में आकर के उन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं ताकि कोचिंग इंडस्ट्री की राजस्थान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ना सिर्फ कोटा में बल्कि उसके अलावा सीकर में भी, जयपुर में भी, उस इंडस्ट्री को भी फायदा मिल सके और ऐसे नियमन हो ताकि विद्यार्थियों को भी बहुत नुकसान नहीं हो। एक चीज ये भी है कि अभी जो चीजें हैं उसको लेकर के स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं। मैं वापस लौटता हूं सोमू आपके पास, तब तक आसपास देखिए क्योंकि कोचिंग सेंटर्स वहां पर काफी हैं, वहां पर अगर किसी स्टूडेंट से आप बात कर पाए, मैं तब तक शाकिर का रुख कर लेता हूं। शाकिर, थोड़ा बताइए, आप स्टूडेंट आपके साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंटों के लिए कहीं ना कहीं इसमें राहत तो जरूर नजर आ रही है जिस तरह का बिल है। तो एक स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या लगता है जिस तरह का बिल लाई है सरकार आप लोगों की मदद के लिए? नहीं, मतलब गवर्नमेंट लाई है बिल राजस्थान के लिए, तो मतलब अच्छा ही होगा। जैसे पहले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मतलब कोचिंग में खुल के नहीं हो पाता था ना, तो अब खुल के हो सकता है, तो मतलब पढ़ाई में भी उनका अच्छा ही होगा और गवर्नमेंट कुछ करिए अच्छा ही करेगी, मतलब तो स्टूडेंट्स को भी अब पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब वो, मुझे ये लगता है। फीस रिफंड के लिए भी जो है परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, जो कमेटी है वो जो है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगी। हाँ वो, हाँ पहले तो बहुत आती थी, मतलब बीच में छोड़ दिया तो रिफंड मिलता नहीं था। अब गवर्नमेंट लाई है तो वो पेरेंट्स पे भी एक बर्डन हट गया है ना, फीस का, तो वो भी है। तो जो स्टूडेंट है वो जो है इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिल लाया गया है उसमें स्टूडेंट्स को लेकर के कई सारी चीजें हैं। जगह की अगर बात है, एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं इसकी जगह निर्धारित की गई है, क्योंकि ज्यादातर जो कोचिंग संस्थान होते हैं उनकी क्लासों में 200, 250 बच्चे होते हैं, जगह कम होती है। पीछे बैठने वाले बच्चे को कई बार सुनाई नहीं देता या उसको दिखता नहीं है साफ से। तो ये तमाम चीजें जो है इसके लिए जो कमेटी एक चीज और भी, हम लगातार जो स्क्रीन पर ना अपने दर्शकों को वो कोटा में सुसाइड के आंकड़े भी दिखा रहे हैं जो बहुत हैरान करने वाले रहते हैं, बहुत चिंताजनक हैं, और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए सुसाइड के इन्हीं मामलों को लेकर के हर कोई इस पर गंभीरता जताता है और इसीलिए ये नियमबद्ध करने की तैयारी की गई थी। लेकिन क्या लग रहा है, क्या छात्र इस पर कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं और खास करके एज वाला जो फैक्टर इसमें हटाया गया है, जो मिस है, जो पिछले ड्राफ्ट में नजर आता था, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, अगर वो होता तो शायद स्थिति बेहतर होती, वो क्या कह रहे हैं? ये देखिए, जिस तरह का बिल लाया गया है उसमें बच्चों को पूरी तरह से फोकस जरूर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कोटा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों के लिए ये थोड़ी सी राहत सरकार ने दे दी है, क्योंकि जिस तरह 16 साल के बच्चों वाली जो बात थी, जिसको कहा गया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर कोटा में चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि 35-40 हजार बच्चे जो है वो भी कोटा में इस तरह के आते हैं जो 8th स्टैंडर्ड से ही कोटा में आकर के कोचिंग भी करते हैं और जो है आगे की तैयारी भी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की भी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे बिल में वो 16 साल वाला जिक्र नहीं किया गया, इसके अलावा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको भी अनिवार्य नहीं किया गया। यानी कि जो है यही बात यहाँ पर कोटा में अक्सर कही जाती थी, और जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता था सुसाइड का, तो कि बच्चों को एडमिशन ले लिया जाता है, भले उसकी परसेंटेज 40% हो, 50% हो या 70% हो,
तो ये वाली जो बात है इसको भी जो है पूरी तरह से अनिवार्य और नहीं बात किया फिर गया है। वही है यानी कि जो है अगर कहीं कम ना उम्र कहीं के एक बच्चों को भी दरवाजा आप उसी कंपटीशन की रेस में आप दौड़ा रहे हैं तो यहाँ मानसिक रूप से उनके ऊपर ज्यादा दबाव बन जाता है। खैर बहुत शुक्रिया शाकिर और सोमू आनंद हमारे साथ जुड़े, दोनों हमारे संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।